अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है। रजब के महीने में बहुत सी जगह हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की फातिहा नियाज दिलाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि कौन है और उनकी फातिहा क्यों दिलाई जाती है, कूंडे क्यों मनाए जाते हैं, क्या कूंडे मनाना जायज है। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के परपोते और बुजुर्ग इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल को मदीना शरीफ में हुई। आपका अदबी नाम अब्दुल्ला और अबू इस्माइल था और आपका खास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा आपका नाम था वैसा ही आपका किरदार था। आपकी वालिदा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फरुआ बिनते कासिम बिनते मोहम्मद बिनते अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है और आपके वालिद का नाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु है। यानी इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि एक बड़े ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबा इकराम बिन मालिक और हजरत साहिल बिन साद रहमतुल्लाह अन्हुमा की ज़ियारत की। आपसे आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सूरी और हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैहि जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया है कि हम ताबे बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में एक जगह खजूर के सूखे पेड़ के पास रुके। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो हम न सुन सके। फिर आपने दरख्तों से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिस्क हमारे लिए तुम में पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि ताजा खजूरों के गुच्छे आपकी तरफ झुक गए। फिर आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। वो शख्स बताते हैं कि इससे ज्यादा ताजा और मीठे खजूर इससे पहले कभी नहीं खाए थे। एक शख्स इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि से दुआ के लिए अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतना माल दे कि मैं कई बार उसके घर का दीदार कर सकूं, यानी हज कर सकूं। फिर आप जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने दुआ की, ए अल्लाह करीम इसे बहुत ज्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी जिंदगी में कई बार हज करे। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उसे इतना माल मिला कि उसने 50 हज किए। जब 51वीं बार हज के लिए मक्का में पहुंचे और गुस्ल के लिए नहर में गए तो पानी की तेज लहरें उसे वहां से बहाकर ले गईं और वहीं पर फौत हो गए। एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि मक्का में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने कहा, आप इस समय इस तरह का मजाक क्यों करते हैं जबकि मैं पहले से ही इतनी दुखी हूँ। आपने फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आपने दुआ की और उस गाय के सर पर हाथ लगाया तो वो गाय जल्दी से उठ खड़ी हुई। सुभान अल्लाह। एक शख्स ने मक्का शरीफ में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर कभी भी किसी को न दूंगा बल्कि अपने इंतकाल पर इसी का कफन पहनूंगा। वो शख्स कहता है कि जब वो मैदान अरफात शरीफ गया तो वो चादर उससे खो गई
और वो बहुत दुखी हुआ। और जब वो शख्स मुजदला से मीना शरीफ आया और मस्जिद खैफ शरीफ में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी जो कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि के पास से आया था, उसने कहा कि आपको इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने बुलाया है। वो जल्दी से आपके पास आया और सलाम करके एक तरफ बैठा। आपने उसकी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हें तुम्हारी वो चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद कफन का काम करे? उस शख्स ने कहा, ए इब्ने रसूल अल्लाह, वो तो काफी समय पहले गुम हो गई, अगर मिल जाए तो क्या ही बात होगी। आपने अपने गुलाम को बुलाया और वो वही चादर लेकर आया जो गुम हो गई थी। आपने फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में एक बार एक शख्स 10,000 दिनार यानी कि 10,000 सोने के सिक्के लेकर आया और कहने लगा, हुजूर, मैं हज पर जा रहा हूँ और आप मेरे इस पैसे से मेरे लिए कोई मकान खरीद लीजिएगा ताकि हज से आकर मैं वहाँ रह सकूं। जब वो शख्स हज से वापस आया तो आपने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, दूसरी हद अलीउल मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैहि है, तीसरी हद नवासाए रसूल इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैहि है और चौथी हद इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि पर ख़त्म होती है। और ये लिखकर उस शख्स को सौंप दिया। वो शख्स बहुत खुशी के साथ उस खत को लेकर अपने घर आया। घर आते ही वो शख्स शदीद बीमार हो गया। उसने कहा कि मरते वक्त ये खत मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने ऐसा ही किया, उसका खत उसकी कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा कि वो खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे लिखा हुआ था कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है, यानी उस शख्स को जन्नत में मकामे आलीशान मिल गया है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही अच्छे इखलाक के थे। आपके मुबारक होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन जब भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते तो आपका चेहरा पीला पड़ जाता। आप कभी भी बिना वुजू के हदीस बयान नहीं करते थे। आप हमेशा कुरान तिलावत या नमाज में मशगूल रहते और बाकी समय आप खामोशी इख्तियार रखते। आप कभी भी फजूल बात नहीं करते। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि बाहरी और अंदरूनी दोनों ही इल्म के मालिक थे। आप इबादत, मेहनत और अल्लाह की राह में कोशिश करने में मशहूर थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं लंबे समय तक हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर होता रहा। मैंने हमेशा उन्हें नमाज पढ़ते हुए या कुरान पढ़ते हुए या फिर रोजा रखते हुए ही देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि इतनी बड़ी अजमत और शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते रहते और रात को कब्रिस्तान में जाते और सुबह सादिक होने तक वहीं पर समय गुजारते। जब अजान की आवाज सुनते तो तुरंत मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने जाते। मोहम्मद अस्मत अली अज़मी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, माह रजब में कुछ जगहों पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि को इस्लाले सबाब के लिए पूरियां या कूंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज है, मगर इसी में कुछ लोगों ने के खाने को मना कर रखा है, जो कि गलत है। कूंडे ही में खाना खिलाना और मखसूस पूरियां ही बनाना ये भी गलत है। बेशक फातिहा दिलाने की नियत इस्लाले सबाब है और कूंडों की नियाज इस्लाले सबाब का एक जरिया है। इस्लाले सबाब का मतलब है सबाब को पहुंचाना, जो कि कुरान करीम और हदीस से साबित है। इस्लाले सबाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा देकर भी किया जा सकता है। इसको नाजायज कहना शरीयत पर तोहमत लगाना है। नाजायज कहने वालों को
एक बार पारा नंबर 7 सूरत माइदा की आयत नंबर 87 में बयान हुक्म इलाही से इबरत पकड़नी चाहिए, जिसमें इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की फातिहा किया करें कि इसकी बरकत से अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हज़रत इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैहि के इस्लाले सबाब के लिए मुसलमानों में कूंडे की रस्म मशहूर है। कूंडे के मशहूर होने की वजह अभी तक वाज़े तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन कभी आपने मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई हो तो उसमें एक लजीज स्वाद आता है जो कि स्टील के बर्तन में उतना नहीं आता, और फातिहा जितनी अच्छी चीज पर दिलाई जाती है उसका उतना ही सवाब होता है और मुसलमानों को खुशी भी होती है। शायद जिसने भी ये रस्म शुरू की होगी उसने भी यही सोचकर की होगी कि इसका इस्लाले सवाब अच्छी खुशूसन चीज पर फातिहा दिलाकर शुरू किया होगा, लेकिन आज हम हिकमत भूल गए हैं और सिर्फ रस्म बाकी रह गई है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की नियाज किसी भी हलाल खाने पर या किसी हलाल चीज पर कर सकते हैं, बल्कि अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो बिना कुछ बनाए भी इस्लाले सवाब कर सकते हैं। आप निफिल पढ़ सकते हैं, सूरे यासीन पढ़कर बख्श सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, और अगर चाहें तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर भी इस्लाले सवाब कर सकते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि को पूरा महीना कभी भी बल्कि पूरे साल में कभी भी आप इस्लाले सवाब पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता आप अगर चाहें तो 15 रजब को भी इस्लाले सवाब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी यौम उर्श है, जो कि फतवा फातिहा मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 265 से साबित है। तो आप इस्लाले सवाब करें, लेकिन रस्म से ज़्यादा उसकी हिकमत को समझें। इस्लाले सवाब आप कभी भी और किसी भी खाने की पाक चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए कूंडे का होना या किसी खास बर्तन का लाना या किसी भी खास चीज़ का बनाना वाजे तौर पर साबित नहीं है, और रस्मात को निभाने से पहले हमें एक नेक मोमिन बनना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें नमाज़ें अदा करना, कुरान तिलावत करना, इस्लाम की बताए हुए रास्ते पर चलना ज़रूरी है। पहले हमें इन चीज़ों पर गौर फिक्र करना चाहिए, ना कि रस्मों को बढ़ावा देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।